बहनों और बच्चों, देखिए आजकल हम लोग ये श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इस क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 6 पर आ गए हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान हमारे शरीर को क्षेत्र बता रहे हैं। क्षेत्र मतलब खेत। और जिस प्रकार से किसान अपने खेत में जैसे बीज बोता है वैसे उसकी फसल काटता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर में जैसे संस्कारों को, कर्मों को संचित करते हैं, वैसे ही हमको जीवन में फल मिलता है। तो इसी क्रम में इस श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 6, तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड जो ये शरीर है, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। देखिए हमारे शरीर में इच्छा भी है, सुख दुख भी है, द्वेष भी है, क्रोध भी है, और ये शरीर जो पिंड है ये भी है। तो इसको उन्होंने बताया है कि शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतना शक्ति है। देखिए इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं तभी महसूस होती हैं जब चेतना है। चेतना नहीं होगी तो कुछ भी हमें देखना, सुनना, खाना पीना कुछ नहीं महसूस होगा। और इसी तरह से जो श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को इस क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए। जो हमारा शरीर है किस चीज़ से, 5 तत्व हैं, अहंकार है, द्वेष है, सब कुछ इसमें है। और क्षेत्र के ये सब विकार हैं। अब अहंकार है तो विकार ही ना है शरीर का। और कहते हैं कि सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अंश से आहार की तथा योग्य वर्ताव से आचरणों की और जल, मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को, बाहर की शुद्धि करते हैं। अब जैसे पहले ज़माने में साबुन तो होता नहीं था, शुद्धि करनी होती तो क्या करते थे, मिट्टी, पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, सबसे औरतें मुल्तानी मिट्टी से सिद्ध होती थी। चाहे आदमी आते थे शौच वगैरह से तो पीली मिट्टी से हाथ मांजते थे। तो ये सबसे शुद्धि करते थे। लेकिन इससे क्या होता है, बाहर की तो शुद्धि हो जाती है लेकिन भीतर की शुद्धि नहीं ना होती। मन से कैसे शुद्ध होगा। अब कहते हैं नारायण का नाम लेने से मन भीतर और बाहर और जो शरीर है शुद्ध हो जाता है। तो तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ होना, भीतर की शुद्धि कर, जो हमारे विकार हैं इनको मिटा दो तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। जैसे राग है, द्वेष है, छल कपट है, क्रोध है, इस सब को अंदर से मिटा दो तो क्या होगा, हमारे अंदर की शुद्धि हो जाती है। अगर हम बाहर की शुद्धि करते हैं साबुन से, सोडा से, चाहे किसी चीज़ से, लेकिन अंतर की तो शुद्धि, अंतर मन की शुद्धि तो हमारे अच्छे विचार, व्यवहार आदि से ही होती है। और हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, किसी से राग, द्वेष, कपट, छल नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा छल कपट करते हैं, द्वेष रखते हैं, राग द्वेष रखते हैं, और देखिए जो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो तो समझिए कि झूठ के जाल में फंसता चला जाता है। अब एक झूठ बोलेंगे, उसको छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, उन्हें छिपाने के लिए 4 झूठ बोलेंगे। इस तरह से झूठ की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी और हमारा जीवन मकर जाल में फंस जाएगा। इसीलिए शुरू में ही साफ शब्दों में कह दो, साफ सही बोलो, तो इससे हमसे छिपाना नहीं ना पड़ेगा, हैं, और हमेशा के लिए चंगा रहेंगे। तो इसीलिए मनुष्य को जो कपट, छल वगैरह हैं, गलत बातें हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए। बाहर की शुद्धि तो कर लेते हैं लेकिन अंतर मन की शुद्धि कब होगी, जब अपने राग, द्वेष, क्रोध, छल कपट सब त्याग देंगे तो हमारे अंतर मन की शुद्धि हो जाएगी। यही श्री कृष्ण भगवान इसमें कहते हैं कि हमें सत्यता पूर्वक सत्य रहना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य जीवन एकदम साफ सुथरा होता है, उसे कि उसके दिमाग में भी कोई तब कुछ मकर जाल कुछ नहीं रहता, दिमाग भी उसका एकदम
फ्रेश रहता है, जो सत्य रहता है। तो इसलिए हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।